बाइकर का ये हाल है, घर से दो चार पैसे मेरी तरह कुछ मुर्गी बकरी बेच के तो अपना टूर करते हैं और अपना शौक पूरा कर। है कि लोग कहते हैं कि यार ये जो बाइकर हैं या साइकिलिस्ट हैं जब निकलते हैं इनको बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये सच है या झूठ है, या आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिली है या नहीं मिली है? स्पॉन्सरशिप का शक हम पे कर दे तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हमें तो लोग पागल कहते हैं कि ये पागल घर से निकले। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, आवाम हमारे स्पॉन्सर है जो हमें रिहाइश भी देते हैं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। ये जो है ना, कब शौक हुआ कि यार अभी बस साइकिल निकालना है, या मतलब बाइक भी थे या इसके अलावा गाड़ियां भी हैं टूर कर? आप मुझे ये बताएं कि आप एक दिन में कितना सफर करते हैं, और यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया सफर के दौरान जो खुश तबाह वाकया हो, आपको वो वाकया याद? ये सवाल मेरे जहन में आ गया कि बाइकर्स साइकिलिस्ट के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, फेसबुक लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाचा ने कितना आज तक कमाया है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केड़ा हाल आहिनि? उमेद तो बिल्कुल ठीक हूंदा। मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो दोस्त तारिक बोज़दार ऐं तव्हांजी सिरिया सलाम सिंध कश्मीर खां कराची ताईं। सो कश्मीर खां कराची ताईं स्लोगन हमेशह ई तव्हां ॿुधंदा रहंदा हो, पर हाणे वरी मां सम्झां थो थोरी चेंजिंग आणींदासीं। छो जो पंहिंजे सलाम सिंध फेसबुक पेज खे आज़ाद कश्मीर ताईं, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात ताईं जेको आहे न फेमस कयो। उन खां पोइ ईरान, इराक, वरी सऊदी अरब, काफ़ी माना सलाम सिंध खे पहुचायोसीं। बहरहाल पंहिंजी सुहिणी सिंध आहे, सिंध जो सुहिणो पेज आहे, तव्हां मूंखे ॾिसंदा रहंदा, इहे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। पर अॼु हिकिड़े नए शख़्सियत सां गॾु हिते मौजूदु आहियां। हीअ शख़्सियत साइकिल ते, पाण साइकिलिस्ट आहिनि, साइकिल ते हिते पहुता आहिनि अॼु ज़िले घोटकी में। असां हिननि खे वेलकम कयो आहे। साईं केरु आहिनि, किथां खां आहिनि, नालो बि पाण ॿुधाईंदा, तारुफ़ बि पंहिंजो पाण कराईंदा, ऐं हीअ घणो सफ़र करे हिते पहुता आहिनि घोटकी, इहो बि पाण ॿुधाईंदा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर कैसे हैं वबरकातुहू। आप? मैं आपके सिंधी को इतनी समझ गया हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके देखने वाले, आपके पालवर जो आपके पेज को देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ अब्दुल लतीफ़ महर बाइकर भी मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं। हमारा भी आपको सलाम पहुँचे। थैंक यू सो मच सर। पहले तो अपना नाम बताएं और आप कितना सफर करके इधर डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध में पहुंचे हैं, और इस सफर के मुतालिक आप क्या कहेंगे, सफर आपकी कैसी गुजरी है, थोड़ा बताएं। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम है हाजी खान परोश और पीस की दुनिया में और साइकिलिंग की दुनिया में मुझे चाचा साइकिल के नाम से भी कहते हैं और बाबा टूरिज़म भी बोलते हैं। मुख्तलिफ हर बंदे की पहचान, लेकिन मेरा अपना नाम हाजी खान परोश है, सवाबी से मेरा ताल्लुक़ है। और 2015 से मैंने एक मिशन शुरू किया था, एक खूबसूरत पाकिस्तान, पीसफुल पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों को आपस में जोड़ने के लिए, तमाम तबका आबादियाँ और इलाकाई और लसानी तअज़्ज़ुबात से बालातर होकर, जिसका अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वां साल शुरू है। और उस हिसाब से मुख्तलिफ सफ़र भी किए, लेकिन जो आज का मेरा सफ़र है ये ख़ुसूसी तौर पे सिंध के उन दूर दराज इलाकों को, जिसमें तरपार कर, उमरकोट और इस किस्म के इलाके शामिल है, कि उसको अपनी आंख से देखूँ और दुनिया को अपने अल्फाज में बता दूँ कि वहाँ पे कौन सी नेमतें हैं, मसाइल नहीं, वहाँ की खुशियाँ, वहाँ की रौनकें वो लोगों को दिखानी है कि अगर ये दूर दराज है फिर भी यहाँ पे अल्लाह की ये मेहरबानियाँ शामिल है। आज गोट की पहुंच चुका हूं आप लोगों के पास। इस सफ़र का आगाज़ मैंने मुल्तान से शुरू किया है, क्योंकि मेरे कुछ मसरूफियात थे, तो बाई ट्रेन मुल्तान आया और मुल्तान से फिर बरास्ता हासिलपुर, बहावलपुर और जीटी रोड से हो के आज आपके पास पहुंचा हूं। रमज़ान शरीफ तक सिंध को दूर दूर तक देखने का इरादा है। जो ही रमज़ान शुरू होगा आपका चाचा वापस। माशाल्लाह, बहुत खूब। चाचा ये बताएं कि आपने तो माशाल्लाह पूरी डिटेल बता दी, हमें थोड़ा ये बताएं कि पाकिस्तान के अलावा जो है ना आपने कहाँ कहाँ सफ़र किया है, और आइंदा आने वाले दिनों में इंटरनेशनल कोई सफ़र करने का भी प्लान है, थोड़ा ये भी बताएं। मेरे प्लान तो हैं, और जो आपने कहा हालिया, मेरा ये प्लान है कि अगर कोई वसाइल ऐसे बन गए तो मेरा बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम है, कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और यही वो मौका है कि जिसमें जाके हम पाकिस्तान का पैगाम वहाँ पहुँचाएँ। लेकिन मैंने 2023 में
मुझे सऊदी अरब का चांस मिल गया था कुछ मसाइल के बावजूद, तो मैं फिर यहाँ से बाइयर चला गया दमाम, और दमाम से फिर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, जिसमें रियाद, मक्का और बदर ख़ुसूसी तौर पे, और बदर से फिर मदीना, ये मैंने टूर किया, और फिर वहाँ तकरीबन 2.5-3 महीने गुजारे। लेकिन साइकिलिंग का टूर जो था मेरा, कहीं आराम और सारा मिल मिला के कोई 25-30 दिन का था। अच्छा, तो ये मैंने इंटरनेशनल किया है। बहुत खूब चाचो, साईं असां सां गॾु आहे, चाचे सां जेकी ॻाल्हि ॿोल आहे उहा जारी है सारी है। चाचा ये भी मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि यार ये जो बाइकर हैं या साइकिलिस्ट हैं जब निकलते हैं इनको बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये सच है या झूठ है, या आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिली है या नहीं मिली है? भाई बेटा बात यह है कि अगर वो स्पॉन्सरशिप का शक हम पे कर दे तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हमें तो लोग पागल कहते हैं कि ये पागल घर से निकले हुए हैं, ना इनका कोई काम है ना कोई क्याज है। लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, आवाम हमारे स्पॉन्सर है जो हमें रिहाइश भी देते हैं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह करे बड़ों तक भी पहुँच जाए, और शायद कुछ बड़े लोग करते होंगे, लेकिन हम जैसे गरीबों को अभी तक, आपके साथ ये मेरा बाइकर बेटा मौजूद है, हर बाइकर का ये हाल है, घर से 2-4 पैसे मेरी तरह कुछ मुर्गी बकरी बेच के तो अपना टूर करते हैं और अपना शौक पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये जो है ना कब शौक हुआ कि यार अभी बस साइकिल निकालना है, या मतलब बाइक भी थे या इसके अलावा गाड़ियां भी हैं टूर करने के लिए, आपको चाचा ये कैसे शौक हुआ कि भाई बस साइकिल निकालना है? एक आम सी सादा साइकिल है, मैंने देखी है, स्पोर्ट साइकिल भी नहीं है आपके पास। ये शौक मतलब कब आपकी जिन्नियत कब चढ़ी है? ये बेटा 2014 की बात है। मैं अगस्त में गया था हज के लिए। अच्छा, हमने हज किया, फिर जब वापस आ गए तो 1-2 महीने तक वहाँ का जो रंग था वो चढ़ा रहा सही। कि फिर जाएं। लेकिन खैर वो तो मुमकिन नहीं था, अब साल के अंदर कौन जा सकता है। लेकिन खैर एक दिन मैंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में किसी गैर मुरई ताकत ने मुझे ऐसे झंझोड़ा कि आप मेरे घर आए, लेकिन आपका ये आना मुझे अच्छा नहीं लगा। सही। मंजूर नहीं कहा कि ना मंजूर है, लेकिन अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, पसीना पसीना ख्वाब से जब उठा हूँ, फिर ख्वाब के पीछे कि अगला कैसे हो सकता है। खैर मैं फिर चला गया गूगल पे, वहाँ से सर्च किया कि किस तरीके से लोग और तरीक़ों से भी जा सकते हैं। तो मुझे जो पहला वहाँ पे कमेंट्स मिला और जो वीडियो मिली, वो पाकिस्तानी एक पैदल जाने वाले जवान की थी, जो कसरत राय के नाम से मशहूर है। वो 2013 में पाकिस्तान से पैदल हज के लिए गया था, और लंबा सफ़र कोई 7,500-8,000 किलोमीटर का करके तो वो हज के सादत पे पहुंच चुका था। फिर मैंने सोचा कि ये तो मुश्किल है, मैं पैदल नहीं जा सकता, क्योंकि नया नया था। अब तो अगर कोई कहे तो अब तो कर लूँगा। फिर बेटा मैंने उसको टेलीफोन किया कि आप किस तरीके से गए थे, ये होगा अगर मैं जाऊं तो। उसने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, और इसमें तो भाई कम से कम 7-8 महीने आपको लगेंगे, अगर आपके वसाइल भी हों। खैर मैंने फिर साइकिल निकाली, पहले साइकिल की प्रैक्टिस की कि अगर मैं साइकिल पे जाऊं तो क्या हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इरादा पक्का था। 2-2.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं जा सकता हूँ। वसाइल नहीं थे। फिर पाकिस्तान के अंदर मैंने पहला टूर किया रायवन का, वहाँ से वापस आया। मैंने कहा नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे तो ये छोटा टूर है, इसका फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने 2016 में कराची का टूर किया। 2016 में फिर ये था कि मेरा मिशन हज से हट कर अमन मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम में कन्वर्ट हो चुका था। इसलिए कि मेरा एक कज़न था जो 2016 में बादशाह खान यूनिवर्सिटी में जनवरी के महीने में 19 तारीख को शहादत पा चुका था एक दहशतगर्द हमले में, अपने बच्चों की जान बचाते हुए। उसका नाम था प्रोफेसर हामिद हुसैन शहीद। तो वहाँ से फिर कहानी दूसरी तरफ चली गई, और फिर मैंने कहा मैं अपने पाकिस्तान को दुनिया को दिखाऊं कि यार ये पुरअमन मुल्क है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बस कुछ लोगों ने हमें यरगमाल बनाया हुआ है। तो फिर वो मिशन भी चलता रहा, और फिर 2023 में अल्लाह ने मुझे उधर का मौका भी दिया। दादा अभी आप मुझे ये बताएं कि आप एक दिन में कितना सफ़र करते हैं, और ज़ाहिरी बात है साइकिल है और माशाल्लाह आपकी एज भी
ज्यादा है। एज भी बता दें, ये भी भूल गया हूँ मैं पूछने, आपसे पूछना था, अपनी एज भी बताएं और इसके अलावा एक दिन में आप सफर कितना करते हैं? मैंने जिस वक्त शुरू किया था उस वक्त स्टार्ट भी मेरी तकरीबन 43 साल 53 साल उम्र थी। अब कोई 62 के लगभग हो चुकी है। और दिन में मेरा जो सफ़र है तकरीबन अगर मैं टाइम पे स्टार्ट करूं और अपने मर्जी से रोकूं तो 150 किलोमीटर तकरीबन मेरे लिए कोई मसला नहीं होता। अच्छा। लेकिन कभी दोस्त रोकते हैं तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो लेकिन 150 में आराम से कर लेता हूँ। 171 का मेरा रिकॉर्ड है। और इस मरतबा मेरा 200 का है कि कहीं मुझे ओपन जगह मिल जाए और मैं अपनी मर्जी से जब तक हो सके, लेकिन मैं पर डे को का 200 किलोमीटर का रिकॉर्ड अपना बना लूँ। अच्छा चाचा, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया सफर के दौरान जो खुशतबा वाकया हो, आपको वो वाकया याद हो अपना, कोई ऐसा वाकया सुना दें। मेरा एक ही वाक़या, कई वाक़यात हुए लेकिन जो मेरा टॉप का है और जो मैं हमेशा उसका बयान करता हूँ कि जब मैं गिलगित जा रहा था चतराल से निकलने के बाद, तो एक जगह ऐसी आई कि जहाँ मेरा साइकिल पंचर हो गया और उसके काफ़ी मसाइल, साइकिल के भी मसाइल थे। और मैं पैदल चलते चलते तो मुझे एक बिल्कुल वीरानी में रात आई। और यहाँ आपके वीराने की और बात है और पहाड़ों की और बात है। सख्त सर्दी भी थी। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा सड़क से हट के एक साइड पे, वहाँ सड़क भी नहीं, बराए नाम कच्चे रास्ते होते हैं। ये जो आपकी रोड है ये तो उसके हिसाब से मोटर वे है। तो वहाँ पर मैंने फिर साइड पे अपना खेमा शेमा बिछा के सो गया अल्लाह के आसरे पे। ना खाने का कोई सामान था, पीने के भी 2-3 बूंद पानी थे मेरे पास। वो रात में मेरी यादगार रात है और वो सफ़र में सबसे मुश्किल मेरी रात थी। अच्छा, लास्ट में ये सवाल मेरे जहन में आ गया कि बाइकर्स, साइकिलिस्ट के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, फेसबुक लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाचा ने कितना आज तक कमाया है? मैंने बेटा जी कमाया तो नहीं है, लेकिन मैंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मैंने लोगों के घरों में अपनी जगह बनाई है। मैंने इस साइकिल के ज़रिए रिश्तेदार पूरे मुल्क में, आज़ाद कश्मीर में रिश्तेदार बनाए हैं। और मेरा पेट छोटा है, मेरा गुजारा थोड़े से चलता है। 2-4 पैसे की पेंशन भी आ रही है। तो मैंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए चलता हूँ। मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है। मैं ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने साइकिल से कुछ भी नहीं कमाऊँगा। तो लोगों के तुहफ़े, लोगों की मोहब्बत, ये सब मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। और कोशिश है कि मैं कभी इसको सोशल मीडिया के ज़रिए कमाई का ज़रिया न बनाऊँ। अच्छा दादा, लास्ट में क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्या मैसेज देंगे? मैं पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज देता हूँ हमेशा कि आप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। कोई भी आपको किसी भी बेस में आके जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ वरगलाए, चाहे वो आलिम के बेस में हो, सियासतदान के बेस में हो, किसी बेस में भी आए, आप उनको छोड़ें। आपको कहेंगे कि पंजाब ने सब कुछ खाया, कोई कहेगा पठान ने खाया। भाई हमारा गरीब हर जगह इसी तरह गरीब है। जो दौलतमंद है वो पहाड़ों के दरमियान रहते हुए भी उसके पास हर सहूलत मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उस एक बंदे या चंद बंदों की वजह से आपस में मोहब्बत छोड़ दें। तो उस मोहब्बत के पैगाम को हम फिर इसी तरह करते हैं कि अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम। तमाम बेहतरीन चाचो असां सां गॾु हुयो साइकिलिस्ट चाचो, तमामु घणो सफ़र करे हिते जेको आहे न घोटकी पहुता आहिनि। ऐं साइकिल जा जेके फुटेज आहिनि उहे बि तव्हां चाचे जा स्क्रीन ते ॾिसंदा हो, जेके तव्हांखे साम्हूं नज़र अचनि पिया। ऐं चाचे खे त मां सलाम पेश कयां थो जो एतिरो सफ़र करे काफ़ी जेको आहे मुल्तान खां सवाबी खां हिते थींदे थींदे हिते घोटकी पहुता आहिनि। इहा त हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। अञा ही वधीक सफ़र कंदा, थर पार करे हेॾे मिठी साइड वेंदा, अॻिते हिननि जो मंज़िल अलाए किथे आहे। बहरहाल इन्हनि खे सलाम पेश कयूं था। सो असांजे घोटकी पहुता, असां घोटकी में इन्हनि खे वेलकम कयो आहे। उमेद त हीअ अॼु जो जेको इंटरव्यू आहे चाचे खां उहो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। अगरि पसंदि अचे त वधि खां वधि हिन वीडियो खे शेयर कंदा, लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा। सलाम सिंध फेसबुक पेज खे पंहिंजे दोस्त तारिक बॉज़ार खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।